औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नातख़्वाह मोहम्मद बिलाल भट्टी। उम्मीद करता हूं तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। मैं काफ़ी अरसा स्क्रीन से आउट रहा, सोशल मीडिया से गायब रहा। उसकी वजह ये थी कि मैं डेंगू का शिकार हो गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वालिदैन की दुआओं से, दोस्त अहबाब की दुआओं से, चाहने वालों की दुआओं से, स्पेशली मेरे स्टूडेंट्स ने बहुत दुआएं की मेरे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से इस वक्त मैं खैरियत से हूँ और मैं डेंगू बुखार से सेहतियाब हो चुका हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस पहला था इस बीमारी के साथ। मुझे किस तरह से ये डेंगू फीवर हुआ और मैंने इसमें किस तरह से अपनी केयर की, क्या प्रिकॉशंस ली और किस तरह से सिर्फ 5 दिन के अंदर मैं इस डेंगू फीवर से निकला और मैंने अपने आप को रिकवर करने की कोशिश की। तमाम डिटेल्स आपको आज की इस वीडियो में मिलेंगी। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा कि खुदा न खास्ता इन फ्यूचर अगर आपको ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़े तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ आपको इस मुख्तसर सी वीडियो में देखने को मिलेगा। वीडियो कहीं भी स्किप नहीं करनी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो आइए आज की इस दास्तान की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्योंकि मैं शहर लाहौर में रहता हूं तो हमारे यहाँ पर पंजाब में इस वक्त जो है वो सर्दियों का आगाज़ हो चुका है। तो ज़ाहिर बात है, मौसम शिफ्ट जब होता है तो हर बंदा जो है वो बीमारी में और बुखार में जो है वो मुब्तला हो जाता है और ये आम सी बात है। सीजनल फीवर तो आपको पता है हर किसी को अपनी लपेट में ले लेता है। तो जब यहाँ पर गर्मी से सर्दी में मौसम शिफ्ट हुआ तो मुझे भी जो है वो स्टार्ट में नज़ला हुआ, उसके बाद फिर बुखार। मुझे लगा ये सीजनल जो है वो फीवर है, खुद ही ठीक हो जाएगा। पहले मैंने इग्नोर किया, पैनाडोल नॉर्मली घर में होती है वो ली और गुजारा चलाया, मतलब मैं इग्नोर करता रहा। लेकिन थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाना शुरू हो गई। तबीयत में बहुत ज़्यादा बेचैनी और बुखार जो कि जान ही ना छोड़े। मैं मतलब मेडिसिन ले ले के थक गया, पैनाडोल और पेन किलर्स और बुखार को कम करने वाली, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आज से 5-7 दिन पहले मेरे साथ क्या हुआ कि रात को 12 बजे अचानक से मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई और बहुत ज़्यादा जिस्म जो है वो हीटअप हो गया। मैं परेशान कि कभी ऐसी कैफियत नहीं हुई। मेरे पास ब्लड प्रेशर मशीन भी मौजूद है, वो मैंने लगाई, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल, लेकिन तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा जो है वो अपसेट। तो फिर वेरी नेक्स्ट डे मैंने जो है वो फ़ौरन हॉस्पिटल रुजू किया और उन्होंने भी समझा कि शायद ये नॉर्मल बुखार ही है। तो उन्होंने मुझे ड्रिप्स वगैरह लगाई और इंजेक्शन दिए और उसके बाद मेरा बुखार उतर गया। उस वक़्त मेरा 102 बुखार था जब मैं हॉस्पिटल गया। तो बुखार मेरा उतर गया, मैं घर आया, रात को फिर बुखार हो गया। तो लेकिन उन्होंने साथ 4-5 दिन की दवाई दी थी। मैंने कहा चलें ये एक दफ़ा ये 5 दिन की दवाई तो खाता हूँ ना, शायद इससे बेहतर हो जाए। मैंने 5 दिन का कोर्स भी कंप्लीट किया लेकिन उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा तबीयत मज़ीद ख़राब होती गई। ये वो फेज़ था कि मुझे डेंगू हो चुका था लेकिन मैं उसको नॉर्मल बुखार समझ रहा था। आपके लिए पहली सीख ये है कि कभी भी आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो कि आपका बुखार नहीं उतर रहा तो आपने बिल्कुल ढीले नहीं पड़ना, बल्कि फ़ौरी तौर पर जाके आपने अपना डेंगू टेस्ट करवाना है, जो कि मैंने लेट किया। तो उसकी वजह से मेरी रिकवरी में थोड़ी सी ताख़ीर हुई, वरना मैं इससे भी जल्दी रिकवर हो सकता था। अच्छा, अब क्या हुआ कि 4-5 दिन मैंने दवाई खाई लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा। उल्टा सांस में तंगी, जिस्म में शदीद दर्द और बेचैनी, रात को नींद ना आना और बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा और खांसी इंतहा दर्जे की, मतलब इतना बुरा हाल था मेरा। तो मुझे लगा कि शायद चेस्ट इन्फेक्शन हो गया। मैंने सीबीसी करवाई, वो भी ठीक आई मेरी, और मुझे खांसी जो है वो बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू हो गई। मैंने कहा नोबलाइजिंग करवाता हूँ जाके, शायद उससे मेरा जो है वो सांस बहाल हो जाए। तो मैं हॉस्पिटल गया तो मैं डॉक्टर साहब को कहा कि मुझे प्लीज़ नोबलाइजिंग लिख दें, मैंने नोबलाइजिंग करवानी है, सांस की काफ़ी तंगी का शिकार हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आपको नोबलाइज नहीं कर सकते, सबसे पहले आप अपना डेंगू टेस्ट करवाएं है। अब मेरे वहमो गुमान में भी नहीं कि मुझे डेंगू भी हो सकता है, क्योंकि मैं सीबीसी करवा चुका था, सीबीसी मेरी क्लियर थी। डॉक्टर साहब के रेफ़र करने पर उस वक्त मैंने फिर जब अपना डेंगू टेस्ट करवाया तो उसके अंदर से मुझे डेंगू पॉजिटिव आ गया। आपको पता है कि एक नॉर्मल इंसान के अंदर 1,50,000 प्लेटलेट्स हर वक्त मौजूद होने चाहिए। एक नॉर्मल रेशो है हमारे जिसम में, वाइट सेल्स की मिकदार इससे नीचे नहीं होनी चाहिए। तो डेंगू टेस्ट में मेरे वाइट सेल्स आए 1,29,000, जो कि अलार्मिंग सिचुएशन थी कि ये 1.5 लाख से नीचे आ गए हैं। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, आपको डेंगू हो गया है, लेकिन अब आप केयर करें, अपने आप को कवर करें। उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन लिख के दी, कुछ इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट करने के लिए उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन लिख के दी, और प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए उन्होंने मुझे एक सिरप लिख के दिया। उनके नाम भी मैं बता सकता हूँ लेकिन वो मुनासिब नहीं है सोशल मीडिया पर इस तरह से बताना, क्योंकि लोग फिर सेल्फ मेडिकेशन करना शुरू कर देते हैं, खुद ही जाकर फिर
इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, इसलिए मैं उन चीज़ों को यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा। उन्होंने मुझे प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए सिरप दिया और पैनाडोल दी और उन्होंने कहा कि जाकर रेस्ट करें, और उन्होंने कहा कि डेली आपने अपना डेंगू टेस्ट करवाना है। अब मैं डेली अपना टेस्ट करवा रहा हूँ और रोज़ मेरे 20 से 25 हज़ार सेल्स गिरते चले जा रहे हैं। अगले दिन मैंने टेस्ट करवाया तो मेरे 99,000 सेल्स रह गए, उससे अगले दिन करवाया तो 88,000 रह गए। मैं और परेशान हो गया कि ये अब क्या बनेगा। आपको पता है कि बहुत ज़्यादा सेल्स गिर जाएँ तो इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, इंसान के अंदर वाइट सेल्स की कमी हो जाए तो प्लाज्मा जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसके बाद इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और इंसान की डेथ हो जाती है। तो मैं बहुत परेशान हो गया कि क्या बनेगा, क्योंकि बहुत से मैं पहले केसेस देख चुका था कि बहुत से नौजवान हट्टे कट्टे मुझसे कई गुना ज़्यादा कदावर और सेहतमंद लोग 2 से 4 दिन के अंदर डेंगू का शिकार होने के बाद अल्लाह के हुजूर हाजिर हो गए। तो ऐसी बहुत सी मिसालें करीबी दोस्तों की भी और सोशल मीडिया पर भी ऐसी ख़बरें मैं सुनता आ रहा था, तो मैंने कहा बस या अल्लाह पाक तूने ही करम करना है। अच्छा, अब जब आपको पता लगा कि आपको डेंगू है तो दूसरी बात है कि आपने पैनिक नहीं करना, परेशान नहीं होना। कुछ लोग बहुत ज़्यादा घबराहट का शिकार हो जाते हैं और अपनी तबीयत और ज़्यादा ख़राब कर लेते हैं। कुछ नहीं होता, दिल बड़ा रखना है, अपने असाब पर काबू रखना है और रेस्ट करना है बस, ठीक है। सुकून से रेस्ट करें और अपने आप को बुखार नहीं होने देना। ये आपको मैं जो है वो टिप दे रहा हूँ कि आपने हर 3 घंटे के बाद पैनाडोल लेनी है और अपने आप को बुखार नहीं होने देना। यानी कि जैसे ही आपको बुखार हुआ फ़ौरन समझें कि आपके प्लेटलेट्स टूटना शुरू हो जाएंगे। जितना बुखार से दूर रहेंगे आपके प्लेटलेट्स जो है वो काउंट जो है वो नॉर्मल की तरफ आना शुरू हो जाएगी। और उसके साथ मैंने टिका के अनार का जो है वो जूस पिया और अनार खाया, ठीक है। अगर आप साहिब हैसियत हैं तो आप बदाना अनार जो सा होता है अच्छी किस्म का, अच्छी नस्ल का, वो ला के रोज़ 3 टाइम टिका के खाएं, ठीक है। और उसके बाद मैंने ग्रीन एप्पल्स का जूस बहुत ज़्यादा पिया इन 2-3 दिनों में। और सिर्फ 2-3 दिन मैंने सिर्फ ये काम किया है, एप्पल का जूस और साथ में बदाना अनार, इसको मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, और साथ में पैनाडोल हर 2-3 घंटे के बाद। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे चौथे दिन के बाद मेरी तबीयत आहिस्ता आहिस्ता सेट होना शुरू हो गई। और अभी रिसेंटली मैंने कल जो है वो अपना डेंगू टेस्ट करवाया जो कि बिल्कुल क्लियर आया और प्लेटलेट्स भी मेरे नॉर्मल से ऊपर हैं। 1.5 लाख होने चाहिए थे, इस वक्त मेरे 1,74,000 से ऊपर मेरे प्लेटलेट्स काउंट आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं सेहतियाब हूँ। और इसमें मैं समझता हूँ कि मेडिकेशन के साथ साथ जिस हस्ती का बहुत बड़ा हाथ था वो है मेरी वालदा मोहतरमा, अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी दुआओं से यकीन करें कि मैं दोबारा से आपके सामने खड़े होने के काबिल हुआ हूँ। कि जैसे ही उन्हें पता लगा उन्होंने दुआओं का सिलसिला ऐसा शुरू किया, रोज़ यकीन करें कि वो नमाज़ों के अलावा, नमाज़ों से हट के भी ज़्यादा टाइम वो मुसल्ले पर ही गुजारना उन्होंने शुरू कर दिया। और मेरे लिए वज़ाइफ कर रही हैं, हर थोड़ी देर बाद पानी दम करके मुझे पिला रही हैं और बहुत ज़्यादा वो मेरे लिए फ़िक्रमंद रही इस अरसे में। सारी बात है, माएँ तो हर एक की जो इसी तरह से करती हैं और वो हमसे बढ़ के जो है इतनी हमें अपनी फ़िक्र नहीं होती जितनी हमारे पेरेंट्स को हमारी फ़िक्र होती है। तो जिनके वालिदैन हयात हैं उनको चाहिए कि वो उनकी कदर करें, वालिदैन का अदब एहतराम करें और जितना हो सके ख़्याल रखें। तो समझें कि मैं सिर्फ़ अपनी वालदा की दुआओं की वजह से इस वक्त मैं दोबारा इतनी जल्दी अपने पाँव पर खड़ा होने के काबिल हुआ। पानी पर दम करके, और वैसे भी मुझे वो दम करती रही मुसलसल, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे इस चीज़ से जो है वो काफ़ी हौसला रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ मेरी अम्मी जान की दुआएं हैं, मुझे कुछ नहीं होगा। और न जाने और कितने ममालिक में अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे लोग नात की क्लासेस ले रहे हैं। तो कमोबेश पूरी दुनिया में जो है वो जगह जगह पर जो है वो मेरे लिए दुआएं की गई। स्टूडेंट्स ने जगह जगह पर दुआओं का अहतमाम किया। तो स्टूडेंट्स की दुआओं से और दोस्त अहबाब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने पाँव पर खड़ा हुआ। और इसमें अक्सर लोग इस तरह की तरगीब देते हैं ना कि अगर आपको कोई बीमारी होगी तो आपने उससे लड़ना है, वी विल फाइट। ये सोच बहुत गलत है, क्योंकि बीमारी अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होती है। हम अल्लाह ताला की आजमाइश से लड़ नहीं सकते। ये नहायत बेवकूफ़ाना और जाहिलाना सोच है कि वी विल फाइट, हम लड़ लेंगे। अब वो जब कोरोना आया था लोग क्या कहते थे, कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। ओ भाई, खुदा का नाम लो, अल्लाह ताला की आजमाइश से कोई भी नहीं लड़ सकता। ये तो अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि अल्लाह पाक ने बीमारी कोई ख़ास हद तक हम पर हावी किया, उसके बाद हमें माफ़ी दे दी। वरना हमारी क्या औकात है कि हम एक मच्छर से भी लड़ सकें। हमारी तो ये औकात है कि मच्छर हमें लड़ जाए तो हमारे लेने के देने पड़ जाते हैं। ये डेंगू वायरस कहाँ से निकलता है? मच्छर से ही ना।
तो एक मामूली सा हकीर सा मच्छर हमारी बुरी हालत करके रख देता है। तो हमें सोचना चाहिए कि हम अल्फाज कैसे अदा कर रहे हैं। तो ख़ास अल्लाह पाक का करम है, जब भी ऐसी हालत हो तो अल्लाह ताला के हुजूर जो है वो माफ़ी के तलबगार हों और इस चीज़ का इजहार करके, या अल्लाह पाक हम नहायत ही कमज़ोर बंदे हैं, हम तेरी आजमाइश का सामना नहीं कर सकते, हमारे हाल पर रहम फरमा। तो जनाब ये थी मेरी तमाम स्टोरी जो कि मुझ पर बीती, और इसमें मैंने क्या कुछ किया और इससे आपको क्या कुछ सीखने को मिला वो मुझे ज़रूर बताइएगा। ऐसी सिचुएशन में ख़ुद डॉक्टर ना बने, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, बल्कि फ़ौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें और टेस्ट करवाकर रिकवर करने की फ़ौरी तौर पर कोशिश करें, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक करम फरमाएगा। तो मुझे यहाँ पर दीजिए इजाज़त, फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।